सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। मामले में द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी समेत देश के कई बड़े नेताओं से बात की है। स्टालिन ने इन सभी से बात करके अखिल भारतीय कोटा में शामिल की गई सीटों में ओबीसी समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग हेतु दबाव बनाने की मांग की है। स्टालिन को लिखे गए पत्र के मुताबिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। स्टालिन ने सोनिया गांधी का पत्र अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डालकर उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने 3 जुलाई 2020 को केंद्र को एक पत्र लिखकर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यूजी पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय आरक्षण के तहत ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण देने का पुरजोर समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार आरक्षण नीति के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय आरक्षण के तहत ओबीसी आरक्षण देने के बारे में विचार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं देना उच्च समता और समावेश की भावना का उल्लंघन है। यह प्रगतिशील सामाजिक न्याय की नीतियों के सामने खतरा पैदा करता है। आपको बता दें कि सोमवार को मद्रास कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मेडिकल प्रवेश के लिए तमिलनाडु द्वारा रखी गई अखिल भारतीय सीटों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन करे। मामले में कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की समिति में केंद्र, राज्य और भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए और इसका गठन 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। स्टालिन ने ट्वीट किया कि ऐतिहासिक फैसले के बाद नेताओं से बात कर अखिल भारतीय कोटा में राज्य के योगदान वाली मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण शामिल करने और राज्य आरक्षण कानूनों को बराबर रखने पर केंद्र से समिति की एक बैठक बुलाने का अनुरोध करने के लिए उनका समर्थन मांगा है। स्टालिन ने करीब सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात की है, जिनमें से कुछ के नाम पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, रांकपा प्रमुख शरद पवार, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा नेता अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता उमर अब्दुल्ला हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।